हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल स्टडी गुरुकुल 2.5 मिलियन में। मैं श्रद्धा सिंह आप सब लोगों के सामने फिर से प्रस्तुत हूँ एक नए टेस्ट में। टेस्ट नंबर 7वां है। किस बुक से है? तो घटना चक्र का 2 सीरीज बुक से है। इसमें हम टोटल 75 क्वेश्चन हल करेंगे, सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान के। क्लास किसके लिए है? तो उत्तर प्रदेश पुलिस वालों के लिए है। आप जितने भी लोग हैं नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें, अपना सहयोग बनाए रखें। और इसी के साथ हम चालू करते हैं टेस्ट। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है। पहला क्वेश्चन है सामान्य हिंदी का, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ क्या होगा? क्या दिया गया है? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन में दिया गया है ईश्वर करे तुम्हारा कथन सत्य हो, है ना। तो तुम्हारे मुंह में घी शक्कर कभी कई बार हम लोगों ने घर में सुना है कि कोई अच्छी बात करेंगे, अगर वो पूरा नहीं हो रहा होने की बात हो तो घर में कहेंगे अरे ये बात सही हो जाए तो तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, है ना। तो ईश्वर करे तुम्हारा कथन सत्य हो, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है कौन? प्राण होते हैं, दर्शन होते हैं, ओठ हैं, तेल होता है या होते हैं? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है कि मनोरम का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोरम का संधि विच्छेद क्या होगा? सही जवाब होगा मनः प्लस रम, है ना। इसमें जो आह की मात्राएं और इधर रा है इनको मिलके क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो सही जवाब है ऑप्शन डी मनः प्लस रम। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या होगा? अंत्यज शब्द का सही अर्थ क्या होगा? जिसका जन्म निम्न अर्थात अछूत वर्ग में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन दिया गया है दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार कहलाता है क्या? दूर से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार क्या कहलाता है? उसे कहते हैं अस्त्र। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुटिल का विलोम क्या होता है? कुटिल का विलोम होता है सरल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, किसका पूछा गया है? घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे सही जवाब है यातुधान नहीं है, जबकि घोड़ा को अश्व, घोटक और सैंधव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? मोहन से चला नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? चला नहीं जाता भाववाच्य है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लौकिक शब्द में प्रत्यय है कौन सा? लौकिक शब्द में प्रत्यय है कौन सा? तो सही जवाब है इक प्रत्यय इसमें लगा है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? सही जवाब है ऑप्शन सी खटमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैलगाड़ी शब्द में कौन सा समास है? तो बैलगाड़ी शब्द में तत्पुरुष समास है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्साह शब्द का विशेषण क्या होगा? उत्साह शब्द का विशेषण उत्साहित होगा। चलिए आगे देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन लगे हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? सही जवाब है 5 उपभाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी। कहे कवि बेनी बेनी ब्याल की चुराई लीनी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में यमक अलंकार है ना, बेनी बेनी। आगे दिया गया है कि अगला क्वेश्चन क्या है कि देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को क्या रहना चाहिए? संबद्ध, उद्यत, उद्धृत, प्रबुद्ध। तो सही जवाब होगा उद्यत रहना चाहिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निर्देश दिया गया है। निर्देश में दिया गया है कि प्रश्न संख्या 16 से 20 तक क्वेश्चन रहेंगे, इनके आंसर देना है हमें। अवतरण को पढ़कर संबद्ध वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो हम गद्यांश को पढ़ लेते हैं। क्या दिया गया है कि हम सब लोग एक भीड़ से गुजर रहे हैं जो सवेरे घर से निकलकर दफ्तर और वापस घर जाकर अपना दिन सार्थक करते हैं। उन्हें भीड़
भीड़ से सिर्फ बस में साक्षात्कार होता है। जो मोटर से चलते हैं उनके लिए भीड़ एक अवरोध है जिसे वे लोग सशक्त और फुर्तीली सवारी गाड़ी से पार कर जाते हैं। जो पैदल चलते हैं वे खुद भीड़ हैं, लेकिन ये तीनों वास्तव में ना तो भीड़ से कुछ समय के लिए निपटकर बाकी समय मुक्त हैं, न अलग अलग रास्तों के कारण भीड़ के अंदर कम या ज़्यादा फंसे हुए हैं। ये सब बिल्कुल एक ही तरह से हैं और हर समय पूरी तौर से भीड़ में फंस चुके हैं। सिर्फ इतना है कि ये जानते नहीं, और यह तो बिल्कुल नहीं जानते कि जिसके पास सत्ता है वह राज्य की हो या संगठित उद्योग की, वह भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध करता है। जान भी लें तो सिर्फ इतना जानते हैं कि हम इस संसार के नहीं रह गए और हमारे चारों तरफ जीवन नहीं बल्कि भीड़ है। जो अपनी शक्ल भीड़ के पर्दे पर नहीं देख सकते, अगर किसी को यह शक्ल दिखाई देने लगे तो उसे मालूम होता है कि अब वह जिस भीड़ को पहचानता है वह अभी तक उसके विरुद्ध इस्तेमाल की जाती रही है। अपनी शक्ल का यह परिचय कवि के लिए, जो एक भीड़ से अन्य सामान्य जनों की अपेक्षा अधिक गहरा भाषाई संबंध रखता है, एक मुक्त कर देने वाला अनुभव बन जाता है, जिसका विपर्य भी सही है कि जब तक उसे अपनी शक्ल नहीं दिखाई देती वह फंसा रहता है ना। चलिए अब देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि उपर्युक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या होगा? तो इसका सही शीर्षक है भीड़ की शक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीड़ से मुक्ति का उपाय है क्या? भीड़ से मुक्ति का उपाय है भीड़ में अपनी शक्ल देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीड़ किसके लिए रुकावट है? भीड़ किसके लिए रुकावट है? तो मोटर में चलने वालों के लिए भीड़ रुकावट है। नेक्स्ट, भीड़ का इस्तेमाल किसके विरुद्ध किया जाता है? तो भीड़ का इस्तेमाल भीड़ में फंसे लोगों के विरुद्ध किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समय नहीं हमें घसीटना, जल्दी जल्दी क्या करना है, क्वेश्चन हल करने हैं ना। देखिए भीड़ का इस्तेमाल कौन करता है? तो भीड़ का इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाता है? सत्ताधारियों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने पर दिया जाता है? तो यहाँ पर सही जवाब होगा साहित्य में। मधुशाला के लेखक पूछे जाएँ तो कौन है? मधुशाला के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काव्य के सामान्यतः कितने गुण होते हैं? तो काव्य के सामान्यतः 3 गुण होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है कौन सी? निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी है कौन सी? सही जवाब है सांप्रदायिकता। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे दिया है कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनर अंगार, वातहत लतिका वश कुमार, पड़ी है छिन्ना धार, निहित में कौन सा रस है? तो इसमें वियोग श्रृंगार ही दिखाई देता है। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा एक तो वियोग और एक करुण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता, बाल पक जाने से लोग अनुभवी हो जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदगति शब्द में समास होगा क्या? तो सदगति शब्द में समास है कर्मधारय समास। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताएं, तो उपसर्ग पूछा गया है। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा अधि। ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए मुहावरे और उनके अर्थ के जोड़े में से एक जोड़ा गलत है, उसे पहचानना है। देखिए अपने पैरों पर खड़ा होना, तो उसे क्या कहते हैं? उसे स्वावलंबी होना कहते हैं। आँच न आने देना अर्थात जरा भी कष्ट या दोष न आने देना, ये भी सही है। आसन डोलना, विचलित न होना, आसन डोलना भैया विचलित होना, तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन सी आसमान टूट पड़ना अर्थात गजब का संकट पड़ना, ये सही है। आगे दिया गया है कि मदिरा पीने का प्याला, मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो मदिरा पीने का प्याला, इसे एक शब्द में चषक कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अकार्य शब्द का तद्भव रूप किसे कहते हैं? अकार्य शब्द का तद्भव रूप कहलाता है अकाज। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कौन से। जल्दी जल्दी हम इनको ख़त्म करेंगे, इससे हमारा एग्ज़ाम के लिए स्पीड और समय भी
कंप्लीट होंगे, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, उनके बिना तुम कुछ नहीं हो, वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? तो बिना, उनके बिना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य का काल बताइए, क्या है? लड़के ने पुस्तक पढ़ी, वाक्य का काल क्या है? तो इसमें वाक्य का काल पूछा गया है, सही जवाब होगा पूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? क्या पूछा गया है? निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? फर्स्ट पर दिया है कि मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, तो यह तो अपादान हो गया। राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिया अर्थात बांट दिया, दान दिया, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया गया कि नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। नीचे दिए गए वाक्य में किस में विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो सही जवाब है राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। ठीक, आगे दिया है कि आल्हा का संबंध किस उपबोली से है? आल्हा का संबंध किस उपबोली से है? तो सही जवाब क्या होगा? बनाफरी से, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द क्या होगा? क्या दिया गया है? दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द क्या होगा? तो यहाँ पर सही जवाब होगा हार, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए इसी के साथ अब हम कहाँ पर पहुँच गए? सामान्य ज्ञान पर। तो सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए दिया गया है कि दिसंबर 2023 में किसे छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? कब? दिसंबर 2023 की बात है, तो कब चुना गया? इसका किसे चुना गया? सही जवाब होगा डॉक्टर रमन सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? 9, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यमुना नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? यमुना नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो सही जवाब है बंदरपूंछ, ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से देश के खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? क्या पूछा गया है? अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है? सही जवाब है लखनऊ में, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गईं? किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गईं? सही जवाब है वाकाटक, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और सारे क्वेश्चन किसके हैं? सामान्य ज्ञान के। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा का संवहन करता है? नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा का संवहन करता है? सही जवाब होगा गतिज ऊर्जा का, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा होती है। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा होती है कितनी? सही जवाब होगा 4, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र अर्थात मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया। कहाँ पर किया? हमें ये बताना है। सही जवाब है वाराणसी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? सही जवाब होगा गाजियाबाद, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो कौन सा शब्द? संघीय, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर है, जबकि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक शामिल हैं। नेक्स्ट है कि जौनपुर में फिल इन द ब्लैंक के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल बन गई है। तो यह किसके द्वारा बनाई गई थी? है ना, जौनपुर में किसके द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद बनाई गई थी? तो इसका सही जवाब देख लेते हैं। सही जवाब होगा इब्राहिम सर की, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सितंबर 2023 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कार में कौन सा शहर प्रथम श्रेणी अर्थात मिलियन प्लस
आबादी के अंतर्गत पहले स्थान पर है? तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? इंदौर शहर, मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? हमारे पेट में स्थित पाचक रस के रूप में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? सही जवाब होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाते हैं, और सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा आवश्यक है? क्या थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा आवश्यक है? तो सही जवाब है यहाँ पर आयोडीन, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? क्या क्वेश्चन है? जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है ओडिशा राज्य में, ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर आते हैं तो कृपया करके उनको जरूर दीजिए, इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, है ना, और तैयारी भी अच्छी होगी। लाइक और शेयर भी करते चलिए। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई? तो किसे दिया गया था वर्ष 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार? तो यहाँ पर सही जवाब होगा नरगिस मोहम्मदी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? जॉन टिनबर्गेन और रेगनर फ्रिस्को को मिला था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य नहीं होता है? क्या भारत का प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति? तो यहाँ पर सही जवाब है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। देखिए देखो दिया गया है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हस्तिनापुर, मेरठ। तो हमें केवल यही देखना है कौन सा सुमेलित। हस्तिनापुर मेरठ सही है, विंध्याचल मिर्जापुर, देवासरी बाराबंकी और श्रृंगवेरपुर फैजाबाद, यहाँ पर यह गलत, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन विधायकीय सत्र को 17वां करने की अधिसूचना जारी करता है? तो किसके द्वारा विधायकीय सत्र को 17वां करने की अधिसूचना जारी की जाती है? यहाँ पर सही जवाब है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। आगे देखते हैं, आगे दिया गया है कि भारत में पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना कहाँ की जा रही है? भारत में पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना कहाँ की जा रही है? सही जवाब है लखनऊ, ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? सही जवाब क्या है? रामपुर, ऑप्शन डी राइट आंसर है। सैयद सालार मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो सैयद सालार मेला उत्तर प्रदेश के बहराइच में आयोजित किया जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या कितनी है? विधान परिषद की, है ना, तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है 100, ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार के आकार पर, उपर्युक्त सभी पर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? तो किस रोग से रक्षा के लिए? रोहिणी, कुकर खांसी तथा टिटनेस से रक्षा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है 16.50%, ऑप्शन ए राइट आंसर है। दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने को मंजूरी दी है? तो कितने खोले जाएंगे? 57, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? तो भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग 4 गुना बड़ा है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे देखते हैं क्या दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है कि वेदों की ओर लौटो, क्या है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो दीपावली को शोक पर्व के रूप में किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, थारू जनजाति। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई है। तो ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है गुलामगिरी। ऑप्शन ए राइट आंसर है। गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे। सही जवाब होगा 5 मार्च 1931 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं गरीबी रेखा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो आज का टेस्ट हमारा यहीं से समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। वीडियो प्राप्त करना है तो